अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सर ज़की और मैं आज आपको वेक्टर्स के रेसोल्यूशन के बारे में बताऊंगा और इसके कंपोनेंट्स कैसे फाइंड करते हैं इजीली तरीके से वो आपको समझाऊंगा। तो आइए देखते हैं। आज जो क्वेश्चन दिया है वो डिफाइन रेसोल्यूशन ऑफ वेक्टर एंड हाउ कैन वी फाइंड इट्स कंपोनेंट। इसको करने से पहले सबसे पहले आप जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है याद कर लें। ये आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस याद करिएगा। इसके लिए आप एक ट्राइंगल बना लें, राइट एंगल ट्राइंगल। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइट होता है। तो जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो 6 होते हैं। देखें कौन से। साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, कॉस थीटा, बेस अपॉन हाइट, tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इसके ऑपोजिट होते हैं कोसेक थीटा, हाइप अपॉन पर, सेक थीटा, हाइप अपॉन बेस, और कॉट थीटा, बेस अपॉन पर। ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। आप इसे याद कर लें। ये याद कर लेंगे तो आप जो है आसानी से कोई से भी कंपोनेंट निकाल सकते हैं, क्योंकि कंपोनेंट निकालने के लिए साइन थीटा, कॉस थीटा और एंगल निकालने के लिए हम tan थीटा यूज करेंगे। तो आप ये 3 याद करेंगे तो आप ये इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आइए कैसे। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, रेसोल्यूशन ऑफ वेक्टर की डेफिनेशन लिख लेते हैं। The splitting of a vector into its component is called resolution of a vector. How can we find vector? How can we find its vector, its component? इसके लिए देखें, हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। फर्स्ट करेंगे हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये माइनस, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये माइनस का वाई एक्सिस हो गया। हम सिर्फ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस यूज करेंगे। सपोज कर लें कि ऑरिजिन है और यहाँ पे हमारे पास एक फोर्स दी हुई है जो एफ की वेक्टर के बराबर है। ये फोर्स है। अब इसका हम कंपोनेंट निकाल लेते हैं। अगर हम यहाँ परपेंडिकुलर गिराएं तो ये फोर्स डिवाइड हो गई एफ वाई में, एफ वाई का कंपोनेंट, और ये चूंकि एक्स एक्सिस पर है तो ये फोर्स हो गई एफ एक्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया ये। और यहाँ एंगल जो है वो आपका एंगल थीटा दिया हुआ है। अब एंगल के लिए आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। अल्फा यूज कर लें, बीटा यूज कर लें, गैमा या थीटा या साई या फाई, जो भी आपको आसानी से लिख सकते हैं वो यूज कर सकते हैं। तो हमने थीटा यूज किया इधर। अब हम इसके नाम रख देते हैं। ये हमारे पास ए रख देते हैं, इसका नाम बी रख देते हैं। ये हमारे पास कंप्लीट फिगर हो गई। इससे हम निकालेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट। हमारे पास ये कंपोनेंट यूज नहीं होगा, ना ये कंपोनेंट यूज होगा, इसलिए हमने मिटा दिया और इसका ऑरिजिन ये आ गया। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे, अगर हम यूज करते हैं इफ साइन थीटा अगर हम लेते हैं तो साइन थीटा बराबर होता है, आपके यहाँ देखें इस ट्राइंगल को देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइप है, और इस ट्राइंगल में देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर है और ये हाइप है। तो हम यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइप लेते हैं। अब इसकी वैल्यू लिखते हैं तो परपेंडिकुलर में ए बी है तो ए बी लिखते हैं, डिवाइड डाल के हाइप के अंदर आपके पास ओ बी है तो यहाँ पे ओ बी लिख दें। ये आप वेक्टर कंपोनेंट सॉल्व कर रहे हैं। साइन थीटा आ गया आपका। अब हमारे को निकालना है, अब इसकी ओरिजिनल वैल्यू लिखना चाहे तो यहाँ लिखते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू
ए भी देखें हमारे पास एफ वाई है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया एफ वाई वेक्टर डिवाइडेड बाई ओ भी हमारे पास जो है एफ वेक्टर है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया एफ वेक्टर। अब हम इसको निकालेंगे, हम निकालना चाहते हैं एफ वेक्टर, हम फाइंड एफ एक्स फाइंड करेंगे एफ वाई, तो इसलिए एफ वाई बराबर हो जाएगा, एफ वाई कंपोनेंट निकालना है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा एफ वेक्टर साइन थीटा। तो ये हमने एक कंपोनेंट निकाल लिया। कौन सा कंपोनेंट निकाला है? वर्टिकल कंपोनेंट। ये हमने इसका वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड कर लिया। इसके बाद हम करते हैं और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए हम स्टूडेंट्स cos थीटा यूज करेंगे। cos थीटा यूज करते हैं। cos थीटा बराबर होता है, हमने पहले लिखवा दिया था, बेस अपॉन हाइट के। तो आप इसमें बेस देखेंगे, बेस आपके पास ट्राइंगल के अंदर ये OA, तो हम इसकी जगह लिख लेते हैं OA डिवाइडेड बाई OB। हाइट जो है वो है OB और यहाँ पे लिख देते हैं cos थीटा। तो अब इसकी ओरिजिनल वैल्यू अगर हम देखें तो OA हमारे पास बराबर है fx फैक्टर के, तो हम इसकी जगह पे लिख देते हैं fx फैक्टर। और यहाँ पे OB को अगर हम गौर करें तो OB बराबर है f फैक्टर के, तो यहाँ पे हमने f फैक्टर डाल लिया। इसके बाद हमें चूंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चाहिए, हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट O है, इसलिए हम इसको लिख देंगे fx वेक्टर। क्रॉस रब कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा f वेक्टर cos थीटा। तो ये हमने क्या करा, ये कौन सा कंपोनेंट निकाल लिया, हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइंड कर लिया। ये है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो ये सवाल आपका कंप्लीट हो जाता है अगर वो सिर्फ ये बोलता है हाउ कैन वी फाइंड इट्स कंपोनेंट। तो ये दोनों कंपोनेंट हैं और ये डेफिनेशन है सिंपली। अगर आप इसको और एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो बुक में से और इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये मालूम, यहाँ तक का सवाल हो गया। हम चाहें कि एंगल मालूम कर लें, तो एंगल भी मालूम करने का तरीका देख लें कैसे मालूम करते हैं। इसके लिए फॉर एंगल हम tan थीटा यूज करेंगे, tan AB। AB हमारे FY के वेक्टर के और OA हमारे पास बराबर है fx फैक्टर के। अगर और हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका tan थीटा बराबर है fy अपॉन fx। अब हमें चाहिए कि एंगल मालूम करना है, तो एंगल को हम यहाँ लिख लें और ये जब यहाँ से यहाँ आएगा तो इसकी साइन इनवर्स हो जाएगी, इनवर्स fy अपॉन fx। तो ये हमारे पास एंगल फाइंड करने के लिए आ गया, जिससे हम एंगल निकाल सकते हैं। अगर हम चाहेंगे रिजल्टेंट फोर्स निकाल लें, तो रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए यानी कि अगर हम चाहेंगे एफ फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे, तो एफ फैक्टर फाइंड करने के लिए हमारे पास रूट के अंदर हम एफ एक्स का स्क्वायर कर दें प्लस एफ वाई के स्क्वायर, इनका रिजल्टेंट को वो कंपोनेंट्स को जमा कर दें स्क्वायर करके, तो हमारे पास फाइनली एफ रिजल्टेंट फोर्स हासिल हो जाएगी, एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। तो ये रिजल्टेंट फोर्स का फार्मूला बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट फोर्स। तो स्टूडेंट्स, ये हमने इस वेक्टर के चैप्टर के अंदर अगर आप देखेंगे तो हमने रेसोल्यूशन ऑफ वेक्टर को सॉल्व करा है। इसके कंपोनेंट्स निकालने के लिए हमने इसको फार्मूले के तहत और ट्रायंगल बना के इसको सॉल्व करा है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट्स निकाले, उसके अलावा हमने उसी से एंगल्स निकालने का तरीका देख लिया। उसके बाद हमने रिजल्टेंट फोर्स निकालने का तरीका भी आसानी से सॉल्व करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप जो है आसानी से सॉल्व कर लेंगे और इसको प्रैक्टिस में रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।